जो बंदा यहाँ पे बैठा है, या वो एफिडेविट दे के आया है, या वो मुआहदा करके आया है, या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की सेटलमेंट करके आया है। फवाद भाई ही सेड द सेम थिंग, समसाम शाहजी मेरे शो पे आए, उनसे भी बात हुई शफकत साहब से, जो अभी मौजूद है लोग, आप बताएं एफिडेविट है, कोई वीडियोस हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकमुका है? फर्स्ट स्पीच सीएम की हुई और उसके बाद हमारे 14 और 15 एमपीएस को 6 माह के लिए असेंबली एंट्रेंस बैन कर दी थी। 50 डिग्री प्लस हमने बार असेंबली लगाई। ठीक है, एक एलिगेशन लगाया जाता है कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है, या वो एफिडेविट दे के आया है, या वो मुआहदा करके आया है, या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की सेटलमेंट करके आया है। और ये अमूमन जो बात है या जो एलिगेशन है वो लगाई जाती है उन लोगों की जानिब से जिन्होंने बिकॉज ऑफ दैट जब रियासती जबर एक टेन्योर जो चल रहा था, उन्होंने अपने आप को सियासत से अलहदा किया। फवाद चौधरी का भी यही मौकफ था। असद उमर साहब से मैंने बात की, असद उमर वाज वन पर्सन जिसने कहा कि मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा इस लीडरशिप पे, बिकॉज आई एम 200% श्योर कि आज भी अगर वो बैठे अपने मौकफ का दिफा कर रहे हैं, मैंने नहीं किया, मैं तो सियासत से अलहदगी हो गई ना, मेरी पीटीआई नहीं छोड़ी, सियासत ही छोड़ दी, तो मैं इन लोगों पे कैसे क्रिटिसाइज करूं, विच इज बड़ा जायज बात है। बट जनरली फवाद भाई ही सेड द सेम थिंग, समसाम शाहजी मेरे शो पे आए, उनसे भी बात हुई शफकत साहब से, जो अभी मौजूद है लोग, आप बताएं एफिडेविट है, कोई वीडियोस हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकमुका है? जाफर हमारे टोटल 107 है इंक्लूडिंग मियाँ साहब, वो उन्होंने ओथ नहीं लिया, 106 कर लें। देखिए क्रूशल टेस्ट होता है जब आपकी वोटिंग होती है। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली यू नो द सिस्टम। यस यस। 100% अटेंडेंस, 100% वोट्स फ्रॉम द पंजाब असेंबली। आपके जितने पिछले 2 माह के प्रोटेस्ट हुए हैं, एमएनए नेचुरली सिचुएशन ऐसी थी, उनको कहा गया था आप केपी चले जाए। हर शख्स की जो कैपेसिटी थी ना, ही स्टूड हिज ग्राउंड। ठीक है। एंड देखें आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, असल टेस्ट तो यही होता है ना, जब भी पार्टी कॉल करे आप फिर निकलें, या जब पार्टी के वोट करें। आपको पता है वोटिंग में प्रेशर्स आते हैं, बहुत आते हैं। True. लेकिन पंजाब असेंबली आई विल नॉट, देखें हर एक अपना ओपिनियन है। आई एम, वो कहते हैं ना, आई एम इनसाइडर। हाँ, मैंने सबको करीब से देखा है। बिल्कुल ठीक। जब भी पार्टी ने कहा कि आपने वोट करना है, इधर करना है, बेशक वो स्पीकर का इलेक्शन हो, डिप्टी स्पीकर का हो, प्रेसिडेंट का हो, आपकी गिनती पूरी थी, हमारी अटेंडेंस 100% थी, और ग्राउंड पे वोट भी 100%, ट्रांसफर भी 100%। तो इससे ज्यादा आप किसी शख्स से जो वोट लेके आया, उस सबसे जिम्मेदारी उसकी ये होती है कि पार्टी इंस्ट्रक्शंस पे वो जाए। अच्छा, लेकिन वो एलिगेशन तो ये है ना कि इलेक्शन में घुसने ही उनको दिया गया है जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। आई विल नॉट एग्री ऑन दैट। लेट्स सी, देखें अगर ये सब कुछ अगर हम उस वर्जन पे जाएं तो आपने 26th अमेंडमेंट में कितने तोड़ लिए, फिर तो सबको चले जाना चाहिए, टूटने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक, अगर वो बात सच है तो। वो बात सच है। fair enough, fair enough। वो तो कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। हाँ, नंबर्स डोंट लाई। और इस साइड पे आप किसी भी कॉल पे देख लें, मेजॉरिटी आर आउट। देखें अगर आपने जो साउथ में है, वेस्ट में है, मतलब जब उनको कॉल्स आती हैं इस्लामाबाद, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टीम्स को लेके मूव करना। बट जो मैंने देखा है, ऑल ऑफ देम आर पैशनेट। और दूसरा ये है कि एक सिंसेरिटी टू द कॉज है। देयर इज अंडरस्टैंडिंग के आपका पार्टी का चेयरमैन इज गोइंग थ्रू इतनी टफ स्ट्रगल। और मेरे ख्याल में आई कैन से विद कॉन्फिडेंस के जो भी टास्क दिया गया पंजाब के एमपीएस को, दे हैव डिलीवर्ड। आपको जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के बीच में वही टेस्टिंग होती है ना, आपका आप उसको अब क्रिकेट मैच से तो नहीं कि कितने 80 रन बनाए, यू कैन टेस्ट अस कि ऑन असेंबली के अंदर क्या किया। बिल्कुल ठीक। आप प्रोटेस्ट देख लें कि जब फर्स्ट स्पीच सीएम की हुई और उसके बाद हमारे 14 और 15 एमपीएस को 6 माह के लिए असेंबली एंट्रेंस बैन कर दी थी। बिल्कुल ठीक। फिर 50 डिग्री प्लस हमने बार असेंबली लगाई। हाँ, और आफ्टर मंथ वी केम बैक। सो यू नीड टू गिव देम अ क्रेडिट। नेचुरली मेरा रोल भी है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे आई होती तो मैं, लेकिन मैंने जो कहते हैं ना विद इन पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और असेंबली के अंदर जितने भी टेस्ट है
वो पास किया आपने? नहीं, पास नहीं किया, Flying colours के फ्लाइंग कलर्स के, Flying ऑल colours। स्टूड स्ट्रांग, ऑल स्टूड बिल्कुल स्ट्रांग। ठीक, बिल्कुल ठीक। वेयर इज हमाद अजहर? देखें, मैं जब कहूँगा हमाद के लिए बड़ा टफ टाइम था। सी फैमिली से दूर बिल्कुल। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और फिर पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रेशर्स आर देयर कि जी आप लीड करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्स आउट विद अ मेजर रिस्क। लेकिन चक्कर ये है कि जो आदमी जिस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा होता है ना, इस वक्त उसको उसकी अप्रिसिएशन बनती है कि, और टास्क चेयरमैन ने दिया है, और जितनी देर से वो कर रहा है, और जितना नेचुरली 14-15 मंथ से हाइडिंग में रहना ही बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। टास्क है। सो क्रेडिट गोज टू ऑल दोज, हमाद है, जुबैर है, बाकी जो हैं मियाँ साहब हैं, जो सारे लोग बाहर, देखें बाहर में, और आप बाहर हैं, प्रिजन से बाहर हैं, लेकिन हाइडिंग इज अ टफ थिंग। नहीं, हाइडिंग इज वर्स। मैंने 11 माह गुजारी है। हाइडिंग इज वर्स। सो फॉर द फैमिली, फॉर द किड्स, फॉर प्रिजन में अली भाई, यू नो you're there, ठीक है। दिस फियर ऑफ स्लीपिंग विद द थॉट कि किसी भी टाइम दरवाजे पे somebody would barge in, मुझे उठा लेंगे आके, ये ज्यादा वर्स है। और इस वक्त जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं ना, तो एक सॉर्ट ऑफ यूनिफाइंग फैक्टर भी है। सो अप्रिसिएशन इज देयर फॉर ऑल दोज हु आर ये गोइंग वो थ्रू इट। जो आपने बोला था ना अपने वालिद के मुतालिक कि टफ टाइम में जिनके साथ वक्त गुजरा वो कमांड, हाँ, तो ये वही वाली सिचुएशन है। तो जो रोल देखें, आप किसी की जगह उसके शूज में पाँव डाले बगैर डिसाइड नहीं कर सकते। तो नेचुरली सोशल मीडिया पे वालिद की अली भाई कतर की कमांड मुश्किल थी, या आपकी बतौर पार्लियामानी लीडर कमांड मुश्किल है? लेकिन जी दोनों टफ टाइम से गुजरे थे। दोनों में एक चीज कॉमन थी, जिंदगी खतरे में थी। वो कहते हैं ना, मैक्सिमम जो टेस्ट होता है उसमें से गुजरे हैं, बट आई थिंक उनका टेस्ट मुझसे बहुत टफ होगा। लेकिन अल्लाह हैज बीन काइंड, कोई वालदा की प्रेस थी। लेकिन आई कैन से प्राउडली वंस यू लुक बैक, टेस्ट इंसान का यही होता है। मैं हमेशा एक दुआ करता था कि जब भी खान साहब से मुलाकात हो तो बंदा देख सके उसकी तरफ के जो डिसअपॉइंटेड ना हो। बट क्रेडिट गोज टू द मैन, क्रेडिट गोज टू द पार्टी वर्कर जी। यहाँ तक का सफ़र आपकी टीम, आपके वर्कर्स के बगैर पॉसिबल नहीं। और आई स्टिल होप इस मुल्क के लिए आगे बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपका 65% यूथ है, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें ठीक करनी है। सिस्टम, हम पब्लिक को ये हम सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना जी एट एवरी लेवल कि लेट द पीपल डिसाइड, तो चीज़ें डिफरेंट ठीक हो जाएंगी। 10 साल में आप ये मुल्क शायद इंडिया बांग्लादेश को क्रॉस कर जाए, जितना इसमें पोटेंशियल है। आर्टिफिशियल मैयर से, डिस्प्रीन से कैंसर का इलाज नहीं होता। बस इसी नोट पे मेरा ख्याल है रैप अप की तरफ जाएंगे कि डिस्प्रीन से कैंसर का इलाज नहीं होता। इट वाज अ लवली पॉडकास्ट, इट वाज लवली हैविंग मिस्टर अली इम्तियाज़ वड़ैच, जो कि इस वक्त पंजाब में पार्लिमानी लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एंड मैं अपना टेक दूंगा कि इस पार्टी ने डेफिनेटली बड़ा हाइज एंड लोज देखी हैं। एंड डेफिनेटली कहते हैं कि मुश्किल जमहूरियत में वो मुश्किल मरहले जो किसी भी सियासी जमात के लिए एक इम्तिहान होता है, ये इम्तिहान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरी है। आसान नहीं होता, रियासत के सारे जो स्टेट मशीनरी है वो आपके अगेंस्ट काम करे, हुकूमतें आपके अगेंस्ट काम करें, निगरान दौर में आपके जो महकमे हैं, आपकी रियासत के इदारे हैं, पुलिस है, वो आपके अगेंस्ट काम करे। यहाँ तक कि तारीख रकम हुई, चीफ जस्टिस साहब साबका जो हो गए हैं अब वो जा चुके हैं, बट एक सियासी जमात को एक छोटी सी इलेक्शन कमीशन, उनकी इंटरनल इलेक्शन कमीशन की नेग्लिजेंस बना के और आपने उनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया उनके इंतखाबी निशान से राइट बिफोर द इलेक्शंस। इस सब से गुजरते हुए तमाम लोग पार्लियामान पहुंचे, और जो पहुंचे वो फाइट आउट कर रहे हैं फॉर इमरान खान पॉलिटिकल फ्यूचर एंड देयर पॉलिटिकल फ्यूचर।